जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। एक मुहिब्बे मुफरिद और दूसरा मुबगिज। ए अली, जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा, जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा एक फिरका, वो भी हो जाएगा कि जो जहन्नम में जाएगा। अच्छा, अजीब बात ये दोनों फिरके उसी वक्त हजरत अली के जमाने ही में जाहिर हो गए। क्या बात। दो फिरके बन गए उसी में, दोनों पैदा हो गए उसी वक्त हो गए पैदा। हुजूर ने फरमाया था, फिर मौला अली ने भी फरमाया कि मेरी वजह से दो किस्म के लोग बर्बाद होंगे, हलाक हो जाएंगे, गुमराह और बद्दीन हो जाएंगे। क्या बात है। हजरत अली ने खुद हुजूर से सुना था ना, इसलिए उन्होंने भी बयान कर दिया। एक का नाम राफसी, क्या बात। एक का नाम राफजी, जो कहता है हम तो मोहब्बत में कर रहे हैं, हम तो मोहब्बत में कर रहे हैं, हम तो मोहब्बत में कर रहे हैं। अरे मोहब्बत में हजरत अली को खुदा तक बना डाला। इन राफजियों का एक फिरका वो है जो मौला अली को कहता है वो खुदा है, और एक बदनसीब तो ये बोलता है कि खुदा को भी अली ने बनाया। माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अच्छी तरह से समझ लो। और बद्दीन बोलते हैं कि नबियों से भी अली बड़े हैं। और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कहते हैं फातिमा तो अली से भी मर्तबे में ज्यादा और नबियों से भी ज्यादा हैं। माज़अल्लाह ऐसे सुम्मा माज़अल्लाह। गुस्ताखों के मुंह में खाक बदहने गुस्ताख। ये मैंने बात कह दी। अब देखो शैतान कैसे सबक पढ़ाता है। जी जी, शैतान ऐसे सबक पढ़ाता है। हजरत अमीर मुआविया की हजरत अली से जंग हुई, जी जंग हो गई हजरत अली से हजरत अमीर मुआविया की। तो बोले साहब बताइए, हजरत अली से हजरत अमीर मुआविया की जंग हुई और उसमें हजरत अम्मार इब्न यासिर शहीद हुए। जी, हजरत अम्मार इब्न यासिर बेशक बेशक। ये मौलाए कायनात की तरफ से थे। बोले साहब हुजूर ने फरमाया फिया बागिया तुम्हें शहीद करेगा। अम्मार से हुजूर ने फरमाया था। जी, अब जरा सोचिए, अब लिए फिर रहे हैं कि अम्मार इब्न यासिर शहीद हुए तो हुजूर के मुताबिक बागी फिरके ने शहीद किया, इसलिए वो शहीद हो गए। लेकिन इन जाहिलों को नहीं मालूम कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मालूम है कौन कौन थे। हजरत जुबैर, वाह सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की तरफ जंग जमल में कौन थे। हजरत जुबैर और हजरत उर्वा। हजरत जुबैर और तलहा, हजरत तलहा और हजरत जुबैर, ये दोनों हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ थे जो जंग हुई थी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। उसमें हजरत तलहा और हजरत जुबैर ये थे हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की साथ। मामला क्या था? मामला यह था कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। वो अमीरुल मोमिनीन थे। जी जी, अमीरुल मोमिनीन थे। 12 साल उन्होंने खिलाफत के उमूर अंजाम दिए और उनको बागियों ने शहीद कर दिया। जब शहीद कर दिया उसके बाद खिलाफत की जिम्मेदारी मौलाए कायनात को सुपुर्द हुई और वो चौथे खलीफा बरहक हुए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब मामला यह हुआ कि हजरत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन है, उनको शहीद कर दिया गया। तो फिर अब इनके खून का बदला तो लेना चाहिए या नहीं? बोलो बोलो ना जी, लेना चाहिए ना। और जब खून गिरा था शहादत के टाइम तो हजरत उस्मान गनी मौला उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिलावत फरमा रहे थे कुरान अजीम की तिलावत। तो जब खून गिरा तो इस आयत पे खून का पहला कतरा गिरा था। कौन सी आयत थी? फसयकफीकहुमुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कंजूसी मत करो,
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि तुम्हारे लिए उनका बदला लेने के लिए खुदा काफी है, खुदा अल्लाह काफी है। चलिए वो हो गया। लेकिन अब साहबा किराम के दो गिरोह हो गए। एक गिरोह कहता था कि इनके खून का बदला लो, जिन्होंने बागियों ने इन्हें शहीद किया है उनको पकड़ो, कत्ल करो, किसास लो। मुतालबा सही था? अरे नहीं, बोलो ना, मुतालबा सही था ना। अमीरुल मोमिनीन के कातिल और छुट्टा घूमे, ये था। जी जी। मगर मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि हाँ बिल्कुल बदला लेना चाहिए और मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा, मगर अभी खिलाफत की जड़ें मजबूत हो जाएं ताकि बगावत दूसरी खड़ी ना हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। गौर करो, क्या बात है, बहुत अच्छा। इसलिए हजरत अली ने फरमाया अभी ठहरो, अभी ठहरो, मगर याद रखो जोश भी होता है रिश्तेदारों को कि कैसे ठहरें। जी जी। कैसे ठहरें, अभी लीजिए बदला, कुछ भी हो जाए। मगर मौलाए कायनात बाबो मदीनतिल इल्म है, जाने रहमत ने उन्हें इल्म का दरवाजा करार दिया है। फरमाया कि ठहरो, मैं बदला लूंगा, मगर अभी जरा उस्तवार हो जाएं, हुकूमत की जड़ें मजबूत हो जाएं, खिलाफत अपने कदमों पे खड़ी हो जाए, वरना बहुत से बगावतें शुरू हो जाएंगी और इस्लाम की रस्सी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसमें हक पर हजरत अली ही थे। वाह सुभान अल्लाह। हक पर हजरत अली ही थे। और हजरत अमीर मुआविया या उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये लोग बात तो मुतालबा तो सही कर रहे थे, मुतालबा तो सही कर रहे थे, मगर जल्दी करने में खता थी। जी जी। जल्दी करने में खता थी, और खता मुजतहिद की होती है। क्या बात, मुजतहिद की होती है तो उसको खताए इज्तिहादी बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? खताए इज्तिहादी अरबी में। और हजरत अमीर मुआविया भी मुजतहिद थे और हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका भी मुजतहिदा थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक में आए कि अगर मुजतहिद इज्तिहाद करे, मुजतहिद इज्तिहाद करे तो दो ही सूरत है, या तो इज्तिहाद उसका सही होगा या गलत होगा, सही होगा या खता होगी। हुजूर फरमाते हैं इन इज्तिहादा फसाबा फलहू अजरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मुजतहिद इज्तिहाद करे और बिल्कुल ठीक इज्तिहाद करे तो उसको 2 अजर मिलेंगे। सुभान अल्लाह। दोनों लड़के बैठ जाओ, 2 अजर की बात चल रही है। जी जी। तो 2 अजर मिलेंगे, दो सवाब मिलेंगे। वैन अख्ता, और अगर वो खता कर जाए, इज्तिहाद में खता हो जाए, तो सरकार फरमाते हैं फलहू अजरुन वाहिद, तो उसको 1 सवाब मिलेगा। है खता इज्तिहाद में, मगर सवाब फिर भी नहीं गया, क्योंकि नियत इसकी भी सही है और नियत उसकी भी सही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। ये बताओ इमाम साहब के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हो कि नहीं? है बोलो, नहीं? हनफी है ना हम, इमाम आजम के मुकल्लिद हैं। सूरह फातिहा नहीं पढ़ते और इमाम शाफी के मुकल्लिद पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारे इमाम का मसला,
वो हुआ इमाम शाफी का मसला, इमाम अहमद का मसला। ठीक है, समझ गए? आप मसा कितने सर पे करते हैं? पूरे सर का। लेकिन फर्ज कितना है? चौथाई सर का। इमाम शाफी फरमाते हैं एक बाल का मसा कर लो, काफी है वुजू में। जी बेशक। हम नहीं कर सकते ऐसा। इमाम मालिक कहते हैं एक बाल भी छूट गया तो भी मसा नहीं होगा, पूरे सर का मसा करना फर्ज है। अब ये 3 कौल हो गए, चारों इमामों के 3 कौल। इमाम शाफी और इमाम अहमद का ये कौल है एक बाल के बराबर छू लिया तब भी मसा हो गया। इमाम मालिक कहते हैं नहीं, पूरा सर का करना है फर्ज, अगर एक बाल भी बच गया तो भी मसा नहीं हुआ। और हमारे इमाम आजम क्या फरमाते हैं कि अगर चौथाई सर का मसा कर लिया पेशानी का तो फर्ज अदा हो गया, लेकिन करना पूरे सर का चाहिए ताकि सुन्नत अदा हो जाए। बेशक बेशक। चारों इमामों में इख्तिलाफ हो गया, जाहिर बात है चारों में से एक ही हक पर होगा। एक ही हक पर होगा और दूसरा खता पर। लेकिन ये वो खता नहीं है जो बातिल के मुकाबले में, हक के मुकाबले में जो बातिल आता है वो नहीं है। ये इधर हक है खता के मुकाबले में, उधर खता है हक के मुकाबले में। मेरे अजीजों, अब खता है एक तरफ और एक तरफ है हक सवाब। तो अब क्या जरा सोचिए आप, और हैं चारों इमाम। जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चारों इमाम, और इनमें से कोई एक इमाम भी ऐसा नहीं है जिसे सवाब न मिले। खता पर भी एक लाखों करोड़ों मुकल्लिद इमाम आजम के और लाखों करोड़ों मुकल्लिद इमाम शाफी के, लाखों करोड़ों मुकल्लिद इमाम मालिक के, लाखों करोड़ों मुकल्लिद इमाम अहमद के, खुद हुजूर गौसे आजम भी इमाम अहमद इब्न हंबल के मुकल्लिद। अब बताइए, हमारे इमाम हक पर और दूसरी तरफ है खता, मगर वो इज्तिहादी है खता, इसलिए सवाब उन्हें भी मिलेगा और हमारे इमाम को दोहरा सवाब मिलेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे ही मसला जो था हजरत उस्मान गनी के खून लेने का, खून का बदला लेने का, तो सहाबा के 2 गिरोह हो गए। कुछ वो हैं कि बदला फौरन लो, कुछ वो हैं कि बदला देर से लिया जाएगा, जैसे मौलाए कायनात दे थे। मुतालबा उनका भी सही था, मगर जल्दी में खता थी, जल्दी करने में खता थी, इसलिए सवाब उन्हें भी मिलेगा चूंकि वो खूने उस्मान का मुतालबा कर रहे थे। जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली को दोहरा सवाब मिलेगा क्योंकि ये खता ये इज्तिहाद में हक पर थे। अब मैं कहता हूं मुल्ला जी जरा होश की पियो, तुम तो ये बोलते हो कि ये ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। सहाबा इकराम का जिक्र, उनके झगड़ों का जिक्र ये आम हालात में करना जायज नहीं है, इसलिए इसको खताए मुनकर बोलते हैं, ये काबिले जिक्र नहीं है। जी जी, हक है, वाह वाह। खता इज्तिहादी की 2 किस्में होती हैं, एक खता इज्तिहादी होती है मुकर्रर और एक होती है मुनकर। दोनों में सवाब है, मगर मुकर्रर को बयान भी किया जाएगा, वो काबिल तकलीद होगी जैसे अइम्मे अरबा के मसाइल हैं। लेकिन मुनकर वो है कि जो सवाब तो रखती है वो खता, मगर उसका जिक्र नहीं किया जाएगा, बेशक बेशक। वो काबिल तकलीद नहीं होगी, जैसे मुशाजरात साहबा किराम के ये आपसी जो झगड़े थे ये जिक्र के लायक नहीं है। जी जी, क्योंकि आम आदमी इसके अंदर बहक सकता है। जैसे तकदीर का मसला है, तकदीर का मसला जिक्र करने के काबिल नहीं है कि बहस करो तुम, सिर्फ इस हद तक जिक्र किया जाएगा कि तकदीर पर हमारा ईमान है। जोर से बोलो, है बेशक। अरे यार बच्चे जोर से बोल रहे हैं कि बूढ़े और जवान? तकदीर पर हमारा ईमान है। लेकिन अब सवाल यह है, तकदीर में जो लिखा था वो होना है, होना है वो। क्यों लड़के, तेरी तकदीर में यही लिखा था खड़ा होना है, और फिर यह भी लिखा था कि फौरन बैठना भी है, लिखा था। जो लिखा था तकदीर में
बोलो वो होके रहेगा कि नहीं? बिल्कुल यार बोलो ना जोर से, होके रहेगा, होके रहेगा ना। अच्छा, अब तकदीर में लिखा था एक आदमी की कि ये कत्ल करेगा फलां को, कत्ल करेगा फलां को। हदीस पाक में क़द जफ़्फ़ल क़लम बिमा हुआ काइन, जो होने वाला था उससे कलम लिख के खुश्क हो गया, यानी वो होके रहेगा। अब जैद के बारे में लिखा है लौह महफूज में कि ये अम्र को कत्ल करेगा। जी जी जी। अब जैद ने अम्र को कत्ल कर दिया आज, मिसाल के तौर पर, खुदा ना करे कि कत्ल करे, आज कर दिया, आज कर दिया। अब उसको साहब पकड़ेगी गवर्नमेंट या नहीं? बोलो, पुलिस पकड़ेगी कि नहीं? अरे बिल्कुल पकड़। अरे अरे बोलो, घर वाले पकड़ेंगे उसको? नहीं पकड़ेंगे, पकड़ेंगे। अब उससे कहा कि चल कैद में चल, जेल में जा, जब फांसी पे लटक, तो अगर वो ये कहे कि साहब मेरा क्या कसूर है, जैसा लिखा था वैसे मैंने कर दिया, या तो तकदीर को झुटलाओ माज़ अल्लाह, तो काफिर बन जाओ, काफिर बन जाओगे। तकदीर को झुटलाओगे। और जब लिखा था तो मैंने कर दिया, फिर क्यों पकड़ते हो? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अब बोलो क्या करोगे? गाड़ी फंस जाएगी, गाड़ी फंस जाएगी, अब क्या करो? बोलोगे क्या? तो उस वक्त हम जैसा आदमी होगा तो कहेगा पकड़ो इसको और मारो, जेल में बंद करो। वो कहेगा आप क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा ये भी तो लिखा हुआ है कि तू कत्ल करेगा, तुझे मारा जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। जा भाई, वाह वाह। पीछे पीछे बेशक बेशक कर रहे हो, पीछे इधर बैठो, तुम पीछे सरकते हो, अपने मकाम को मत भूलो, मनसब मत भूलो। चलो, समझा? इसलिए तकदीर को बयान, तकदीर पर बहस मत किया करो। हाँ, जैद अम्र को कत्ल करेगा ये लिख दिया गया, मगर ये बताओ हमें तो नहीं बताया गया, हमसे तो वो इल्म छुपा लिया गया है, लिहाजा हमें क्या खबर कि हमारी तकदीर में क्या लिखा है। अब हाथ से उसने पिस्तौल चलाया, ये चलाना उसका इख्तियार है, क्यों भाई? तलवार मारी, ये उसका इख्तियार है। बेशक। जो पकड़ धकड़ होगी इसके इख्तियार पर होगी। जी जी, इसने इख्तियार से अपने ये काम किया। अब सुनो मेरे अजीजों, मिसालें मैंने ये क्यों दी हैं? इसलिए दी हैं, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो मुअज़्ज़ज़ ऐसे सहाबी कि जिनका नाम ले लेके हुजूर ने जन्नत की बशारत दी है। नारे तकबीर, हाथ उठाकर जवाब दो सब लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत हुजूर मुनासिरे अहले सुन्नत। सुनो, मैं हदीस पढ़ कर सुनाऊं। मेरे आका ने फरमाया, यह हदीस बुखारी शरीफ में भी है और दूसरी किताबों में भी है। मेरे आका ने फरमाया, एक मर्तबा मेरे आका ऐसे करीम आका, एक दरियाए रहमत जोश में आ गया, मजमे सहाबा है, और मेरे मुस्तफा उस वक्त इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह। वाह, सुभान अल्लाह। फिल जन्नह में पढ़ रहा हूं तो आप सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। क्यों भाई, क्या हुआ? इसीलिए लाए थे तुम ये? कैसा लग रहा है? टिकट है। उमरो फिल जन्नह, सुभान अल्लाह। तड़प के जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उस्मानो फिल जन्नह, गलीउल फिल जन्नह, तलहतो फिल जन्नह, अज़्ज़ुबैर फिल जन्नह, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सईद इब्न ज़ैद फिल जन्नह, साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्नह। सुभान अल्लाह।
औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर जन्नती हैं, उमर जन्नती हैं, उस्मान गनी जन्नती हैं, मौला अली, जोर से बोलो, जन्नती हैं। अरे बच्चे तू भी बोल, मौला अली जन्नती हैं, तलहा जन्नती हैं, जुबैर जन्नती हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जन्नती हैं, साद इब्ने अबी वक्कास जन्नती हैं, सईद इब्ने ज़ैद जन्नती हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जन्नती हैं, साद इब्ने अबी वक्कास जन्नती हैं। ये जन्नती 10 सहाबा हैं और नाम ले लेके मजमे सहाबा में हुजूर ने इन्हें जन्नती करार दिया। करार कैसे दे दिया, बता कैसे दिया? या तो जन्नती हुजूर ने बना दिया या बता दिया, या जन्नती बना दिया हुजूर ने या बता दिया, या जन्नती बता दिया। अगर जन्नती बता दिया तो ये इल्म गैब मुस्तफा है, और अगर जन्नती बना दिया तो ये इख्तियार मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अब बताओ मुझे कि इनमें से कोई जहन्नमी हो सकता है? बोलो। बेशक हुजूर जिसे जन्नती बना दें, बिल्कुल बिल्कुल सच बात, हक है, वो जहन्नमी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। बोलो, ऐसे बोलो हाथ उठा के, वो जहन्नमी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बल्कि वो तो ऐसा जन्नती है जो उससे मोहब्बत कर ले वो भी जन्नती हो जाए, ऐसे जन्नती है वो। वाह, वाह, वाह। अब उन्हीं में तलहा जन्नती है, जुबैर जन्नती है, और ये दोनों सहाबी हजरते उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के साथ थे जंग में, और दोनों शहीद हुए हैं, दोनों शहीद हुए हैं, हजरत अली के लश्कर से शहीद हुए हैं। अब बताओ जो इन जन्नतियों को शहीद करे वो कौन? मगर बोल मत देना वो भी जन्नती है। बेशक, क्या बात, वो भी जन्नती हैं। खता इज्तिहादी थी, इसलिए जन्नती होने में इनके कोई शक नहीं है। और हम हमारा खुदा फरमा रहा है, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, जिसने मेरे हबीब का दीदार कर लिया या मेरे महबूब की सोबत में एक लम्हे के लिए भी आ गया, वो सब के सब वो लोग जन्नती हैं। खुदा उन्हें जन्नती बना चुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सफेद टोपी वाला देख रहा है, बोल नहीं रहा है, क्या बोलो? तो सारे सहाबा जन्नती हैं, जोर से बोलो, जन्नती हैं, सारे सहाबा जन्नती हैं, जन्नती हैं। अब ये कहना कि अमीर मुआविया ऐसे हैं वैसे हैं, सुनो अच्छी तरह से। मेरे साथ बुखारी शरीफ यही मौजूद है। बुखारी शरीफ का नाम तो सुना है तुमने? जी सुना है। कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका है? बुखारी शरीफ का। जोर से बोलो, जोर से। बुखारी शरीफ असहुल कुतुबि बअद किताबिल्लाहिल बुखारी। ये मुहद्दिसीन का उसूल है कि अल्लाह की किताब के बाद सबसे बड़ा दर्जा, सबसे सही तरीन किताब कौन सी है? बुखारी शरीफ। जोर से बोलो, बुखारी शरीफ। बोलो, बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ में हजरत अमीर मुआविया की फजीलत में हदीस यही मौजूद है। बेशक, यही। और इमाम बुखारी ने हजरत अमीर मुआविया से रिवायत भी की है। और ये भी मैं बताऊं कि अमीरुल मोमिनीन मुआविया, ये लिखा है बुखारी शरीफ में। जी। क्या अमीरुल मोमिनीन? अरे बोलेंगे नहीं अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु। एक मसले में इख्तिलाफ हुआ वित्र के मामले में। हजरत अमीर मुआविया ने वित्र पढ़ा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के गुलाम वो मौजूद थे वहां। उन्होंने देखा कि इन्होंने तो एक ही वित्र रकत पढ़ा है। वित्र ये इख्तिलाफी मसला है अइम्मा के दरमियान। अइम्मा के दरमियान इमाम शाफी एक ही पढ़ते हैं। क्या करोगे तुम? हम 3 पढ़ते हैं, हमारे यहाँ 3 वित्र वाजिब है। बेशक। इमाम आजम का फतवा यह है
उन्होंने एक वित्र पढ़ा। किसने? हजरत अमीर मुआविया ने। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का जो गुलाम था रदियल्लाहु ताला अन्हु, रदियल्लाहु ताला, उसको ये बात मुनासिब नहीं लगी। क्यों? कि गालिब तरीन अक्सरियत सहाबा किराम की 3 पढ़ती थी और हजरत अमीर मुआविया ने 1 पढ़ा वित्र। उसने आके हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कहा, जानते हो अब्दुल्ला इब्न अब्बास हुजूर के सगे चचाजाद भाई जी, जैसे हजरत अली हुजूर के सगे चचाजाद भाई हैं, वो अबू तालिब के बेटे हैं और ये हजरत अब्बास के बेटे हैं। बेशक अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला सुभान अन्हुमा। उनसे आके कहा उनके गुलाम ने कि हुजूर मुआविया ने तो 1 रकत वित्र पढ़ा, तो क्या फरमाते हैं? दाहो फइन्नहु साहिबन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वाह, कुछ मत कहना, कुछ मत कहना हाँ। मुआविया के बारे में, वो मुस्तफा के सहाबी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी मसलके आला हजरत। हर सहाबी नबी। जवाब भी तो बता दो कि क्या बोले? जन्नती जन्नती। हाँ बोलो, फिर से बोलो। अब हर सहाबिये नबी। अच्छा, ए लड़के, जन्नत का नाम सुना और रवाना हो गया। देर ना हो जाए जन्नत में जाने में। बैठ गया। सुनो मेरे अजीजों, सुनो, ये कद साहिबन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी की सोहबत इन्हें मिली है। सुभान अल्लाह। अमीर मुआविया को कुछ मत कहना। वाह। दूसरी हदीस में कहा कि अमीरुल मोमिनीन मुआविया ने तो 1 रकत पढ़ी। अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज इसी बुखारी शरीफ में यही है, यही। हाँ, क्या बात है। यही मौजूद है। कहो तो मैं दिखा दूं, दिखा दूं, ये बाद में दिखा दूंगा। इबारत ही पढ़ के सुनाना है। जी जी जी, क्योंकि टूटेगा सिलसिला। मैं बताऊं, इसी में है। अमीरुल मोमिनीन मुआविया ने 1 रकत पढ़ी तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कुछ मत कहना, फइन्नहु फकीह, वो मुजतहिद हैं। क्या बात। वो फकीह हैं, वो मुजतहिद हैं। अच्छा, अब फकीह के बारे में सुन लो। हदीस पाक में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फकीह वाहिद अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद। सुभान अल्लाह। तुम बड़ी कंजूसी कर रहे हो यार, हाथ बांध के बैठे हुए हैं। जी जी जी। उन्होंने क्या फरमाया? सरकार ने क्या फरमाया? एक अकेला फकीह। चेयरमैन साहब, खूब मजा आ रहा है। एक अकेला फरी, ये सिर्फ दलाइल हैं, ये कोई वाकयात और किस्से नहीं है। हुजूर फरमाते हैं एक अकेला फकीह, एक तरफ क्या बात है, क्या बात है। 1000 इबादत गुजार एक तरफ। शैतान पर भारी है। क्या बात है, जिंदाबाद। अला शैतान मिन अल्फ आबिद। और ये भी जो मिन अल्फ आबिद है, ये तहद्दी और तअद्दुद के लिए नहीं है, बल्कि कसरत मुराद है। यानी एक फकीह एक तरफ और हजारों इबादत गुजार जो गैर फकीह हों वो एक तरफ। अब आ गया बीच में शैतान। तो शैतान जब आ गया वो बहकाने के लिए, तो सरकार फरमाते हैं वो हजारों जो हैं उन पे शैतान सवार हो सकता है, मगर ये अकेला फकीह जो है ये शैतान पर सवार हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद बोलो। और इतना ऐसा सवार होगा कि इसके बोझ से वो शैतान दब जाएगा, दब जाएगा,
दब जाएगा। अब बताओ, आज भी कोई फकीह ऐसा हो तो शैतान को दबा लेगा, और वो तो हुजूर के सहाबी फकीह हजरत अमीर मुआविया है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह है व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। और सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे रिवायत फरमाया है, जलीलुल कद्र रुवाते हदीस से कहते हैं, हजरत अमीर मुआविया से जिसने रिवायत किया, वो कहते हैं, रए तो मुआविया अलल मिंबर यकूल, मैंने हजरत अमीर मुआविया अमीरुल मोमिनीन को मिंबर पे खड़े हुए बयान करते हुए सुना है। बेशक बेशक। किसको सुना बयान करते हुए? हजरत अमीर मुआविया को। यह भी बुखारी शरीफ में हदीस है। क्या बयान कर रहे थे वो कहते थे, समिअतुन नबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी जिसके साथ खुदा भलाई का इरादा फरमाता है उसी को दीन में फकीह बनाता है, सुभान उसी अल्लाह, को दीन में फकीह बनाता है। अब फकीह के साथ भलाई का इरादा ये हुजूर ने बयान फरमाया, और अमीर मुआविया फकीह थे तो कुरान पाक ने बताया कि कुरान और खुदा उन्हें उनसे भलाई का इरादा फरमा चुका है। अरे सोचो, खुदा जिससे भलाई का इरादा करे तुम उससे बुराई का इरादा करके जहन्नम में नहीं जाओगे तो कहां जाओगे? वाह 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 वाह, बेशक हक है, हक बात, सही। आगे हदीस के अल्फाज, ये हदीस हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युती, उसी का दूसरा जुज़ है ये कि मैं बांटता हूं। हुजूर फरमाते हैं, मैं तकसीम करने वाला हूं, खुदा देता है, देने वाला खुदा है और बांटने वाले मुस्तफा हैं। इसीलिए आला हजरत पुकार उठे, रब मोती है ये है कासिम, रब मोती है ये है कासिम, रिज़्क़ देता वो है दिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका, उसकी बख्शिश इनका सदका, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये। क्या बात है, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। चलती गाड़ियां रुक जाती हैं, हाँ